गुरु में 5 शक्तियों का समावेश माना गया है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इन्हीं 5 शक्तियों को मूल रूप से धारित करने के कारण शिव आदि गुरु जगत गुरु है। दक्षिणामूर्ति शिव का पंचानन स्वरूप इन 5 शक्तियों का भी प्रतीक है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया परमात्मा के नियामक शक्ति है, जिसे सृष्टि का सृजन और संहार होता है। चित्त आनंद उस सच्चिदानंद का स्वरूप है। सत चित्त आनंद परमात्मा को समदर्शी एवं भावातीत बनाता है। वही गुरु चिदानंद है, भाव सत्ता है। गुरु को शिष्य के मन के स्तर पर उतरकर शिव बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है। अतएव जगत और परमात्मा के मूलभूत गुण सद्गुरु में पूर्ण विकसित होते हैं। गुरु को परमात्मा कहा गया है और परमात्मा ही गुरु है। शिव के नाम मंत्र नमः शिवाय से भी यह प्रमाणित होता है। नमः शिवाय मंत्र के मनन से परमात्मा शिव, जगत गुरु शिव, देवाधिदेव शिव आदि विभिन्न रूपों में अपने भाव के अनुरूप फल प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है। पूजा पद्धति कहती है कि नाम मंत्र का जप शिव गुरु अथवा शिव के अन्य स्वरूपों के प्रति भाव के अनुरूप मन को भावित करता है। गुरु और गुरु प्रदत्त मंत्र के देवता अभिन्न होते हैं। नमः शिवाय मंत्र जगत गुरु शिव को गुरु रूप में उपलब्ध कराने में प्रयुक्त होता है तथा मनोवांछित जागतिक मनोकामना की पूर्ति में भी आज का परिवेश पंचम कार में लिप्त है। तस्य मुद्रा, मांस, मदिरा तथा मैथुन का बाहुल्य है। मनुष्य भौतिकवाद की और तीव्रता से भागा जा रहा है। लौकिक पारलौकिक बाधाओं से साधना पूजा के द्वारा निवृत्ति हो सकती है, किंतु पूजा का उद्देश्य तो उस चिन्मय सत्ता से एक में होना है। योग मार्ग तथा तंत्र मार्ग की साधना में प्रारंभिक विविध है। योग चित्त वृत्ति निरोधा योग तथा योग कर्मसु कौशलम का प्रतिपादन करता है। इच्छाओं तथा कामनाओं का निरोध कर परमात्मा से युक्त होने की विद्या है। योग तंत्र जीवन के अस्तित्ववाद से प्रारंभ होता है। यह प्रवृत्ति से प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति की विद्या है। तंत्र भाग की वर्जना नहीं करता। कुलार्न तंत्र तो कहता है तृप्ति भोग में है। तंत्र का यह कथन कि तृप्ति भोग में है निश्चित रूप से भोग के बंधन में मनुष्य को जकड़ देगा। अतएव प्रत्येक स्तर पर तंत्र बिना सद्गुरु के तंत्र मार्ग के अवलंबन करने के मनाही करता है। सद्गुरु की शरण प्राप्त किए बिना योग मार्ग भी कठिन है और तंत्र मार्ग व्यक्ति के लिए घातक है। अस्पष्टता भोग की वर्जना नहीं करने से बिना सद्गुरु के व्यक्ति भोग लिप्त होता जाएगा, अहंकारी होगा, पार्श्विक प्रवृत्तियां बलशाली होगी। आज के परिवेश में मनुष्य भोग के त्याग की मन स्थिति में नहीं है और योग मार्ग का अवलंबन सामान्य जन के लिए दुर्गम हो गया है। वायुमंडल का धूल धुएं से भरा रहना प्राणायाम के लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। सांसारिक सुख की प्रबल कामना ध्यान धारणा हेतु अनुकूल नहीं है। उक्त स्थिति में तंत्र मार्ग सुगम है। मात्र सद्गुरु का आश्रय आज व्यक्ति को भोग के साथ साथ मोक्ष मार्गी बना देगा। कौल साधना कहती है कि गुरुरेव प्रो मंत्रो, गुरुरेव प्रो जपः, गुरुरेव परा विद्या, नास्ति किंचित गुरु बिना। तंत्र की व्याख्या करते हुए ग्रंथकार इसे साधना मूलक मार्ग नहीं अपितु उपासना मूलक मार्ग मानते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में आदि गुरु शिव कहते हैं कि तंत्र प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसकी विवेचना स्पष्ट है कि प्रेम मनुष्य का स्वभाव है और सद्गुरु अपनी दया से शिष्य के मन में
जगत के प्रति प्रवाहित प्रेम को परमात्मा के प्रति जागृत करते हैं। तंत्र के विषय में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि यह क्रियाओं प्रयोगों की पद्धति है। मारण, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण, स्तंभन तथा वशीकरण, ये कष्टकरण तथा कुंडलनी जागरण आदि तंत्र की सार्थकता तो आराध्य देव शिव तथा जगत जननी भवानी से प्रेम का उद्भव है। तंत्र के प्रथम चरण में ही गुरु से प्रेम तथा समर्पण प्रतिपादित है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु पद भी परमात्मा के करुणा भाव से सृजित है। परमात्मा जब मनुष्य को भव बंधनों से मुक्त कर परमानंद में ले जाने की इच्छा करते हैं तो उनकी यह करुणा गुरु भाव कहलाती है। अस्पष्टता करुणा भाव से सृष्ट गुरु पद अपनी कृपा, अस्पष्टता करुणा भाव से सृष्ट गुरु पद अपनी कृपा अथवा दया से ही मोक्ष प्रदान करने की शक्ति धारित करेगा। गुरु स्वयं करुणा मूर्ति होते हैं। तंत्र के प्रणेता करुणा अवतार जगत गुरु शिव जिस देह का अवलंबन कर अपनी शक्ति संचारित करते हैं उसे गुरु शरीर की संज्ञा दी गई है। अपने सद्गुरु से प्रेम व्यक्ति के मन में सद्गुरु को प्रतिष्ठित करता है। प्रेम में समर्पण सन्निहित है। जैसे जैसे शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होगा, शिष्य मन में गुरु भाव समाविष्ट होता जाएगा। प्रमाणित है कि प्रेम के मन में प्रेम पात्र स्थान लेता है। गुरु शिष्य का प्रेम बंधन स्वतः शिष्य को गुरु जैसा बना लेता है। लिंग पुराण का कथन है, कीटो भ्रमर योगेन भ्रमरो भवति ध्रुवम, मानव शिव योगेन शिवो भवति केवलम। सांसारिक संबंधों की तरह व्यक्ति के मन में शिव भाव का जागरण उसे शिष्य बढ़ाता है। नाम मंत्र के जप से मन में गुरु के प्रति भाव जागृत होता है। भाव मन के एक विशेष दिशा में घनीभूत होकर चलने की प्रक्रिया का फल है और इसे प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है। रुद्रयामन तंत्र कहता है, भावेन लभते सर्व भावेन देव दर्शनम, भावेन ब्रह्म ज्ञानम तस्मात् भवानु लग्नम। इस भाव से तंत्र में स्थूल जागतिक क्रियाएं भी होती हैं। स्वतः स्पष्ट है कि जगत परमात्मा की इच्छा से सृष्ट है, तो मनुष्य की घनीभूत इच्छा जब विशेष भाव लेगी तो भाव के अनुरूप एक सीमा तक लौकिक पारलौकिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जागतिक दृष्टि से भी भाव ही सामाजिक व्यवस्था का कारण है। पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य आदि सारे संबंध भाव जनित हैं। भाव का तिरोहित होना व्यक्ति के आपसी संबंधों की रूपरेखा को छिन्न भिन्न कर देता है। भाव दूसरे व्यक्ति के मन में भी तदोनुरूप भाव उत्पन्न करता है। प्रेम के भाव से दो भाव सत्ताओं का मिलन होता है। शिष्य गुरु तंत्र मंत्र देवता सभी एकाकार हो जाते हैं। गुरु भाव के लिए शिष्य भाव का होना अपरिहार्य है। जैसे पति भाव के लिए पत्नी भाव का होना, सद्गुरु होंगे तो सत्यनिष्ठ शिष्य होगा। शिव से सतत प्रवाहित सर्वोच्च गुरु भाव व्यक्ति के मन में अंकुरित शिष्य भाव से मिलते ही शिष्य को सद्गुरु का आश्रय उपलब्ध कराता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आमी नटराजे खेला, सीता कासे देखी खेला, वाधन हो लेर शिक्षी साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। सांसारिक समस्या एवं विवस्था भी परमात्मा के प्रति प्यार पनपने नहीं देती। व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। गुरु अपनी कृपा से शिष्य मन को बलशाली बनाते हैं। निर्बल साधक शक्ति गुरु शक्ति एवं मंत्र शक्ति के बल से शिष्य मन में सांसारिक विघ्नों को दूर कर भोग के साथ मोक्ष को भी प्रतिष्ठित करती है।
शिव आदि काल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित है। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरुओं में व्यक्तिगत समभाव एवं रुचि के आधार पर विभेद है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया तो किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यास और गृहस्थ आश्रम में किसी को बाधक नहीं माना गया। जैसे शिव सन्यासी गुरुओं के साथ साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं, वही स्वयं गृहस्थ हैं और शमशानी और निहंगी भी। शिव में सभी आध्यात्मिक विधाओं की स्थापना है। जगत गुरु होने के कारण जगत का कोई भी व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु शिव का शिष्य तत्व स्वीकार किया जाए, उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही जगत गुरु हैं। शिव की पूजा सांसारिक स्मृति ही नहीं देती, शिव तत्व भी देती है। अदृश्य शिव सत्ता जब मनोकामनाएं पूर्ण करती है तो उनका शिष्य होने पर वही अदृश्य शिव सत्ता गुरु रूप में शिव भाव का उद्वेलन उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की मानसिक चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़ सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः देहिक भौतिक कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। सद्गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शरीरधारी गुरु का भी ध्यान बंद आंखों से ही होता है। कोई भी शिष्य सामान्यतया सर्वदा सशरीर गुरु के निकट नहीं रह सकता। वह गुरु भी अतएव अंतर गुरु ही होते हैं और अपनी कृपा से ही शिष्य को शिव बनाते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि गुरु भाव सत्ता है और उनकी करुणा परमानंदी बनाती है। गुरु पद का सृजन ही मात्र शिष्यों के लिए है। शिव जब गुरु हैं तो अपने शिष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने का भार वहन करेंगे ही। अवधूतदानी शिव से अनेकों ने अतुल्य धन वैभव प्राप्त किया है और उनका शिष्य होकर भी अनेकों ने परम ज्ञान प्राप्त कर साधुता को सम्मानित किया है। शंकराचार्य ने कहा था कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्य को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्वचिंतम परित्यज्य दिन में कम पश्यते के अनुरूप शिव का गुरु स्वरूप शिष्य होकर परीक्षा के योग्य है।